नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रैक्चर के जो कि फुट एंड एंकल के टर्मिनोलॉजी में सबसे ज़्यादा ड्रेडेड, सबसे ज़्यादा खतरनाक फ्रैक्चर माना जाता है क्योंकि इसके आउटकम्स काफ़ी ख़राब है। तो इनफैक्ट एक टाइम पे ऐसा भी बोला गया है कुछ आज से अराउंड 70-80 साल पहले कि एक बारी अगर पेशेंट का सर में या एडी में चोट लगी तो वो उसका प्रोफेशनल कैरियर या इंडस्ट्रियल कैरियर ख़त्म हो गया। द लाइन इज दैट वंस अ हेड और हील इज गॉन देन द पर्सनस कैरियर इज फिनिश्ड। तो हम बात कर रहे हैं कैल्केनियम फ्रैक्चर की। तो कैल्केनियम कौन सी हड्डी है? इसमें अगर हम देखें तो ये जो हड्डी है, जो कि एडी की हड्डी होती है, ये कैल्केनियम है। जब पेशेंट एक बारी खड़ा होता है, वज़न देता है, तो सारा का सारा जो वज़न आता है वो इस हड्डी पर आता है, वो कैल्केनियम पे आता है। इसका सबसे ज़्यादा कॉमन कारण जो है इस हड्डी के टूटने का जो है वो ये है कि जब मरीज़ ऊपर से गिरता है तो सारा का सारा वज़न ऐसे एडी पर आता है और उसकी वजह से ये हड्डी जो है टूट जाती है। कैल्केनियम बोन एक एग शेल की तरह है। इसके बाहर की एक लेयर थोड़ी सी हार्ड है बट अंदर सारा खोखलापन है। तो जैसे अंडा ऊपर से गिर के एकदम टूटता है तो वो बिखर जाता है, तो उसी तरह कैल्केनियम की जो हड्डी है वो भी बिखर जाती है। और उस बिखरने में थोड़ा सा हाथ जो है उसके ऊपर वाली बोन यानी कि जो टेलस है उसका है कि टेलस का यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम लैटरल प्रोसेस कहते हैं, वो सीधा कैल्केनियम की हड्डी पर लगता है जिसकी वजह से वो बोन टूट जाती है। तो जब ये बोन टूटती है तो इसमें कुछ काफ़ी कॉमन जो है चीज़ें होती है कि एक तो एडी जो है वो चौड़ी हो जाती है जिसको हम हील वाइडनिंग कहते हैं। ये जो हाइट है हील की ये छोटी हो जाती है। साथ में एडी अंदर की तरफ डिविएट हो जाती है जिसको हम हील वेरस कहते हैं। और उसके साथ साथ जो जोड़ है जिसके साथ ये ऊपर वाली हड्डी के साथ ज्वाइन करती है या मतलब मूवमेंट होती है जिस पे वो होता है सबटेलर जॉइंट, उसके अंदर स्टेप आ जाता है। तो ये फ्रैक्चर्स जनरली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिसमें जॉइंट इन्वॉल्व नहीं है या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स, और एक जो है जो जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है वो वाले फ्रैक्चर्स। तो देखा जाए तो सिर्फ फ्रैक्चर में जो है हमारे, क्योंकि ये फ्रैक्चर जो है ये इसका ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं माना जाता था अब तक, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द सर्जन्स जो हैं वो इसको ट्रीट करते हैं सिर्फ प्लास्टर के साथ। बहुत सारे सर्जन्स की इसमें ट्रेनिंग भी नहीं है कि इसको हम ट्रीट कैसे करा जाए। तो जब ये हड्डी टूटती है और अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें या प्लास्टर में जोड़ दें तो ये जुड़ 100% जाएगी, लेकिन जुड़ेगी टेढ़ी। और जब टेढ़ी जुड़ेगी तो उसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम के बारे में हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। बट नटशल ये है कि उसके बाद पेशेंट्स को पैर में दर्द रहता है, काफ़ी ज़्यादा आर्थराइटिस हो जाता है जिससे उनका चलना ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से इसको अगर हम डे 1 पे या शुरू के 2-3 हफ्तों में ही अगर हम इसको ट्रीट करें वाया सर्जरी और जो एनाटमी जो डिसरप्ट हो गई है उसको ठीक करें और जॉइंट के अलाइनमेंट को ठीक करें तो इसके रिजल्ट्स फिर भी विदाउट ऑपरेशन से काफ़ी बेटर है। तो टिपिकल जो एक ऑपरेशन होता है जो क्लासिकल होता है उसमें हम एक बड़ा सा कट देते हैं जिसको हम एक्सटेंसाइल लैटरल इंसिजन कहते हैं, और उससे हम इस फ्रैक्चर को जो है रिड्यूस करके फिक्स करके इसमें प्लेट लगाते हैं। प्रॉब्लम लेकिन ये है कि इस इंसिजन में एज पर अ लॉट ऑफ लिटरेचर 20 से 25% का इन्फेक्शन रेट है। तो जिसकी वजह से लोग इस ऑपरेशन को या इस सर्जरी को करने से घबराते हैं या डरते हैं। तो जो एक्सटेंसाइल लैटरल का जो पहले का जो रिजल्ट था वो एक डिफरेंट अप्रोच थी। अब वो अप्रोच काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है जिसकी वजह से द इन्फेक्शन रेट इज़ लेस देन 5%। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। प्लस कुछ स्मॉल फ्रैक्चर्स या जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं है उसमें हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से भी इसको कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे कट से इसको हम ठीक करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं जॉइंट को और स्क्रूज डाल के और प्लेट डाल के इसको अलाइन कर देते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि आपका जो एनाटमी है वो जल्दी रिस्टोर हो जाती है, वो रिस्टोर भी हो जाती है, आप सर्जरी जल्दी भी कर सकते हो और इन्फेक्शन का जो या वुंड की डिले हीलिंग का रिस्क जो है कम है। जनरली आफ्टर दीज फ्रैक्चर्स
हम 1.5 से 2 महीने तक इसमें बिल्कुल वज़न नहीं देते, क्योंकि ये हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं। अगर हम फ्रैक्चर को फिक्स भी कर दें, प्लेट भी लगा दें, स्क्रू भी लगा दें, उसके बाद भी ये फिर से चकनाचूर हो सकते हैं। तो शुरू के 1.5-2 महीने हम बिल्कुल नहीं चलाते, और उसके बाद भी हम पंजे पे चलाते हैं। फुल वेट बेयरिंग जनरली 3 महीने पे ही शुरू होती है। यस, रिस्क इन्फेक्शन का, नर्व इंजरीज का वगैरह वगैरह है, बट वो जनरली अगर हम ठीक पेशेंट्स में ठीक टाइम पे करें तो फिर उसका रिस्क जो है वो लेस देन 10% है। सब कुछ होने के बाद भी फ्यूचर में आर्थराइटिस का फिर भी रिस्क है, क्योंकि कार्टिलेज में जो डैमेज हो चुका है कई बार हम उसको ठीक नहीं कर सकते। बट डिस्पाइट ऑल दीज रिस्क विच इज़ लेस देन 10%, आई थिंक अगर हम सर्जरी नहीं करेंगे तो मोर देन 80% चांस है कि ये फ्रैक्चर जो है ये आगे जाके प्रॉब्लम देगा। इसीलिए हम इन फ्रैक्चर्स की या कैल्केनियम फ्रैक्चर्स की सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सो जस्ट टू कंक्लूड, कैल्केनियम फ्रैक्चर काफ़ी डिवास्टेटिंग डिजीज़ है इन फुट एंड एंकल ट्रॉमा। इसकी सर्जरी ज़रूरी है, बट क्योंकि एक्सपर्टीज़ नहीं है इसलिए इसकी सर्जरी इतनी कॉमन नहीं होती। और एक ऐसे एवरेज सर्जन जो नहीं डील करता कैल्केनियम में, अगर वो इसको करेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स इंफीरियर ही आएंगे। सो दे रिक्वायर एक्सपर्टीज, दे रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रैक्चर पैटर्न, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ें अगर ध्यान रखें, किस तरीके से करना है इसका ध्यान रखें, तो एक एक्सपर्ट हैंड में कैल्केनियम फ्रैक्चर्स के आउटकम जो है इट इज़ क्वाइट प्रिडिक्टेबल। थैंक यू वेरी मच।